नहीं दूंगा। और खून का सैलाब दगाबाज मंत्री तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं। वो एक डोर खींचे तूने सर्वर को कहाँ भगा दिया? कहाँ भगा दिया सर्वर को? बहुत जल्दी बता दे। वाकई में तू बहुत बड़ा बैधा इंसान है। हाँ, एक बेअकल होता है और तू सबसे बड़ा वाला बेअकला है। यानी पूरे बैल। अब ये हम नहीं कहेंगे। अच्छा एक बात ही बताओ, सर्वर को भगाया जानते हो किसने भगाया है? इन लोगों ने। और कैसे? पहली बात ये सोचो कि अगर मैं अपने बेटे को भगा सकता था तो मैं भी तो भाग सकता था। हम यहाँ पर हैं, इन लोगों ने कहा जानते हो आपस में मशवरा कर रहे थे कि बेखता बेगुला है, मुंह से कुछ नहीं कह सकते हैं लेकिन मदद कर दो। सर्वर बहुत भोला भाला बड़ा खूबसूरत है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके ऊपर मुझे तरस बहुत आता है। ये लोग मशवरा कर रहे थे। बात मशवरे की और तरस की नहीं है, बात 100% ये सही है कि तुमने नहीं भगा, इन लोगों ने भगाया। इन लोगों ने भगाया। हकीकत में अगर तू अपने बेटे को भगाता तो तू भी भाग जाता। देख लो, है ना? सही करा है। चल बैठ उधर, बैठ उधर। सालो तुम्हारी माँ को रावण रखा है। जेल से भगा था, तुम कहाँ गए थे? हम चाय पीने गए थे। चाय पीने गए थे। बहुत बड़े अंग्रेज एक चौधे हो। हाँ? तुम कहाँ गए थे? हम हमारे नींद लग रहा है, हम सो रहे हैं। सो गए थे। तुम वो बड़े कुंभकर्ण के खानदानी हो। हाँ? और तुम सो गए थे और तुम साले चाय पीने गए थे। तो साले मुंह से मार लोनिया को बुलाओ। दुनिया बदल गई, जमाना बदल गया, लेकिन तुम बोफट की नहीं बदले हो। हर आदमी लेट्रिन बोलता है, तुम हक्का गए थे, अब यहीं पर हगोगे, यहीं पर हगोगे साले, कच्चा लेट्रिन हगोगे। तुम हक्का गए। क्या समझता है सर्वर जेल से भागकर बच जाएगा? नहीं नहीं नहीं। सर्वर को हासिल करने के लिए पूरे शहर लखनऊ में खून का सैलाब बहा दूंगा, किसी को भी चैन से जीने नहीं दूंगा। जाते जाते एक शेर और सुनते जाओ। अभी तक तो बातों बातों में कहा था ना, अब थोड़ा तरन्नुम से कहूंगा। तरन्नुम से? अच्छा गा बजा के। बहुत बड़े मोहम्मद रफीक चौधे हो, गा के सुनाओगे? सुनाओ शेर। ये भैया कह रहा है कि गा के सुनाओ चच्चा। खड़े खड़े मुंह पर गा रहे हो। अत्ता पान खाया है कि इनके दांत ना दिखाई दे दूसरों के लिए। सुनो मंत्रीवर, और जाको रखे साया मार सके ना को,
बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो, और जाको रखे साइया मार सके ना को, जाको रखे साइया मार सके ना, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो, जाको रखे। बहुत बड़े साले डांसर हो, तुम्हारी साले कमर खूब लचक रही है, और तुम साले बंदर की तरह नाच रहे हो, और तुम तो साले ऐसा नाच रहे हो जैसा मालूम पड़ रहा नीलगाय बच्चा दे रही है। साले डांस करो। अब यही गीत हम गाएंगे, यही गीत हम गाएंगे, अब तुम लोग डांस करोगे। लिलगौआ वाला डांस भोसड़ी न कियो। अब यही गीत हम गाएंगे और हम थोड़ा सुर में गाएंगे और तुम लोग सुर में डांस करोगे। सुर में गाओगे तो सुर में हम नाचेंगे। ऐसे नहीं, एक हाथ कमर पर और एक, अरे हम कह रहे पहले कमर पर, हाथ पहले रखियो, एक हाथ कमर पर रखो, एक हाथ कमर पर रखो, दूसरा हाथ सर पर रखो, नाचने के लिए तैयार हो जाओ। देखो यही गीत हम गाएंगे, तुम लोग सुर में डांस करना। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। जाको रखे साया मार सके ना कोई। नाचो रे, नाचो, कहे नहीं नाच रहे हो? गदहा तका सिपो सिपो कह रहे। मैं जा रहा हूं सरवर के तलाश में, वो हिंदुस्तान के किसी कोने में छुपा है, लेकिन अपनी मौत से नहीं बच सकता है। मैं उसे जीने नहीं दूंगा। पूरे तार लखनऊ में खून का सैलाब। ऐसा यार मार खवाई दे। सब हाथ सीधे फूल आए। भैया यार हम मार खाते खाते बहुत परेशान हो गए थे, खाना का पानी भी नहीं कुछ खाया हमने, तो हम सोचे यार तुम 3 लोग हो, कहते 7-5 गिलाठी एक जने का बोझ। हमने सोचा कि थोड़ा अगर बंटवारा कर लोगे थोड़ा हम हल्के हो जाएंगे। हाँ तो वजन कम हो जाए, बात तुम हो बढ़िया सोचे। लेकिन दोस्तों जाकर के यार अगर कहीं सर्वर मिल जाए तो कह देना कि इसके कब्जे में आएंगे। ये दरिंदा फिर उसकी तलाश में जा रहा है, अगर मेरा बेटा इसके काबू में आ गया तो फिर फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया जाएगा। या अल्लाह, कौन सी ऐसी मैंने गलती किया है जो इसकी सजा हमको मिल रही है, जो ये इम्तिहान हमसे लिया जा रहा है, लेकिन तेरे सिवा और मेरा है कौन। बस यही कहना है, या रब मुझे दे अहमद मुख्तार का सदका, या रब मुझे दे अहमद मुख्तार का सदका, कि सब लुट गए मैं मिट गया हूँ नाम पे तेरे, सब लुट गए मैं मिट गया हूँ नाम पे तेरे, खा मुझ पे रहम हैदरे कर्रार का सदका, खा मुझ पे रहम। तेरे बाप पर से तुझे ढूंढ रहा है, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा, मैं तुझे जीने नहीं। लेकिन नहीं, आ गया हमारे दिमाग में फिर एक आइडिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? सर्वर की तलाश तो हम बाद में करेंगे, अब सबसे पहले राज तख्त ताज हासिल करना चाहिए, जिसके लिए
बरसों से मैं यहाँ गुलामी कर रहा हूँ। पहले राज तक ताज हासिल करना चाहिए, महाराज दुर्जन सिंह के पास चलना चाहिए, महाराज से कहूंगा वसीयत मेरे नाम कर दो, वरना पूरे महल के अंदर खून का सैलाब बहेगा। मैं तुम्हें गाँव चैन से जीने नहीं दूंगा। मुझे चलना चाहिए महाराज के दरबार, क्योंकि महाराज को सच्चाई बताऊंगा कि मैं किस लिए चेतराम के घर गया था। जब सच्चाई को पता चलेगा महाराज को, तो महाराज मुझे बेगुनाह साबित करेंगे और मेरे अब्बू जान जो जिंदान में हैं उन्हें रिहा कर देंगे। चलता हूं महाराज के पास। उठ मादर चोद, उठ। महाराज दुर्जन, अभी तक तुमने यहाँ की खूब हुकूमत की है, अब तुम्हारी भलाई इसी में है। ये वसीयत मेरे नाम कर दे, राज तख्त ताज सब मेरे हवाले कर दे, वरना पूरे महल में खून का सैलाब। हराम जाने मंत्री विक्रम सिंह, तू अच्छी तरह जानता है इस ताज और तख्त का हकदार हमारा बेटा आकाश है। तू जैसे गधे के सर पर ये ताज शोभा नहीं देगा। विक्रम सिंह की पोस्ट से जो इंसान मुकर गया वो स्तंभों की मर गया। मैं कह रहा हूँ वसीयत मेरे नाम कर दे, राज तख्त ताज मेरे हवाले कर दे, उतार दे अपने सर से ताज। अब हम करेंगे यहाँ पर राज। हराम जाने, मैं अपने जीते जी कभी ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुझे जीने नहीं दूंगा, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। महाराज बनकर बैठा था, अब यहाँ की हुकूमत हम करेंगे। कैसा लग रहा हूं मैं? कैसा लग रहा हूं? ये इधर कोई बोल रहा है तो साला बिल्कुल भैखक ताजिया लग रहा है। हम ताजिया लग रहे हैं? नहीं! महाराज दुर्जन सिंह ने की है ताज पहनकर ताज पहुंची, और यहाँ की हुकूमत मैं पढ़ूंगा यहाँ का बेताज बादशाह। और अब पूरे शहर लखनऊ में खून का सैलाब बहा दूंगा, किसी को भी चैन से जीने नहीं दूंगा। चलते हैं सरवर की तलाश में। या खुदा, ये मैं क्या देख रहा हूं? महाराज के सीने में खंजर लगा हुआ है, महाराज के खून निकल रहा है, लेकिन सांसें चल रही हैं। अगर महाराज को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी बेगुनाह साबित नहीं कर पाऊंगा। इससे पहले महाराज को कुछ हो जाए, महाराज को ले जाता हूं हॉस्पिटल और महाराज की जान बचाता हूं। या खुदा, कहाँ छुपा है? मैं तेरी बात पर बता रहा हूं। लेकिन आ गया फिर हमारे दिमाग में एक आइडिया। महाराज का खून हमने कर दिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? ये भी इल्जाम उस साले सरवर पर लगाना चाहिए। चलते हैं, पूरे शहर में अफवाह फैला दूंगा कि महाराज का खून करने वाला कोई और नहीं है, महाराज का खून करने वाला कोई और नहीं, सेनापति का बेटा सरवर खान है। लेकिन आ गया फिर हमारे दिमाग में एक आइडिया। ये बात शहर में अफवाह बाद में फैलाऊंगा, ये बात सबसे पहले चलकर राजकुमार आकाश से बताना चाहिए, क्योंकि राजकुमार आकाश और सरवर में बहुत ही गहरी दोस्ती है। अब इस दोस्ती को मैं खाक में मिलाऊंगा, एक एक करके दोनों का झगड़ा दुनिया से मिटाऊंगा, फिर मैं यहाँ का महाराज कहलाऊंगा, पूरे राज में खून का सैलाब बहा दूंगा।
किसी को भी चैन से जीने नहीं। अब देखो डॉक्टर क्या बताता है। महाराज के अभी होश नहीं आया। अरे सरोवर भैया, क्या बात है? डॉक्टर ने कहा है कि महाराज खतरे से बाहर है, उनको होश आ गया है, वो तुमको याद कर रहे हैं, जल्दी चलो। महाराज खतरे से बाहर हैं? हाँ, हाँ। तब तो बहुत खुशी की बात है। चलो महाराज के। और चलता हूँ पिताजी के पास। निर्मला के लिए हमारा इंतजार कर रही होगी, मैं भी उसके बगैर रह नहीं सकता। अब पिताजी से बात करता हूँ, फिर शादी हो जाएगी। क्या बात है, नशे में हो जाएगा? अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? वो बात मैं तुझसे कैसे बताऊं मेरे लाल? हाँ? बात करते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है। ऐसा का? अरे क्या हुआ, कुछ बताओगे? नहीं बेटा, क्यों रो रहे हो? वो बात मैं तुझसे नहीं बताऊंगा। क्यों? अगर मैं ये बात तुझे बता दूंगा तो तू रोने लगेगा। मैं तेरा रोना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं रोने लगूंगा? मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा क्या है? वो बात मैं तुझे नहीं बताऊंगा। मुझे जाने दे, मत रो। अरे रुको दादा, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम्हारी बात सुनकर मुझे रोना आएगा तो मैं अब ये बात जानना चाहता हूँ। हमने अपनी कसम दी है, बोलो आखिर बात क्या है? ये तुमने क्या कर दिया? अपनी कसम दिला करके मुझे मजबूर कर दिया। ठीक है, बात क्या है बोलो? अगर कसम दिलाया है तो मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। मेरे लाल, मेरी बात को जरा दिल थाम कर सुनिएगा। गजब सितम ऐसा हुआ, कहा न हमसे जाओ। गजब सितम ऐसा हुआ, कहा न हम तेरे जान, और खून किया महाराज का वो सरवर पबूजा। चाचा, तुम्हारे दोस्त सरवर ने महाराज का खून कर दिया। ए चाचा, ऐसा कर सकता नहीं सरवर मेरा यार। ऐसा कर सकता नहीं और सरवर मेरा यार, और हम दोनों के बीच में है भाई का अगर सोम आकर हमसे भगवान कहे कि मेरे बाप का खून सरवर खान ने किया तो फिर मैं कभी नहीं मानूंगा। मुझे मालूम था कि तू मेरी बात पर ऐसे यकीन नहीं करेगा, इसलिए मुझे मेरे पास सारी सफाइयां हैं और सारे सबूत भी हैं। तुम्हारे पिताजी का खून सरवर ने क्यों किया, वो सारी बातें मैं तुझे बताऊंगा। फिर वो क्यों करेगा? मेरे पिताजी की मौत से उसका क्या फायदा है? उसका फायदा? अरे उसका क्या फायदा है? सुनोगे तो पैरों के नीचे से जमीन फिसल जाएगी। एक दिन तुमने सरवर से कहा था कि तुम अभी इसी वक्त चेतराम किसान के घर चले जाओ। चेतराम किसान की बेटी जो निर्मला है उससे हमारी शादी की बात करो। एक बात कहा था तुमने, गया था। तुम्हारे कहने से सरवर चेतराम किसान के घर गया था, लेकिन वहां पर शादी की बात तुम्हारी नहीं बल्कि वो अपनी शादी की बात कर रहा था। कोई भी हिंदू धर्म का आदमी अपनी बेटी
मुसलमान के घर में नहीं ब्याह देगा। जब उसने अपनी शादी की बात किया, जब चेतराम किसान ने इनकार किया, तो वो हरामजादे ने चेतराम किसान का खून कर दिया। चेतराम किसान का खून करने के बाद जब मौके पर मैं पहुंचा, उसको गिरफ्तार करके राज दरबार में लाया, महाराज ने उसको फांसी का हुक्म दिया था। सुबह 10:10 पर उसकी फांसी होने वाली थी। उसने सोचा अगर मैं सुबह तक यहीं पर पड़ा रहा तो सुबह होते ही हमारी फांसी हो जाएगी, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, जेल से भाग करके महाराज का कत्ल कर देना चाहिए। जब दुनिया में महाराज ही नहीं होंगे तो हमें फांसी कौन दिलवाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे। सजा भाई का नाता सरवर से मेरा रहा, भाई का नाता सरवर से मेरा रहा। आज तक ना जाना क्या राज है, जीने के पल में मुझको और सहाता नहीं, कैसे ऊपर हमारे गिरेगा। मेरी बात पे आकाश करिए कि मेरी बात आकाश करिए कि उसने तो छोड़ा नहीं, कर दिया बाप बिल, जेल से भाग कर मारा महाराज को, रह सकूंगा नहीं अब मैं महाराज बिल। लेकिन सजा सरवर खान और उसका बेटा अनवर खान एक ही जिंदान में बंद थे। सरवर खान भागा, अनवर खान क्यों नहीं भागा। बस यही तो एक साजिश है, यही तो एक साजिश है। अनवर खान ने अपने बेटे से कहा कि जाओ महाराज का कत्ल कर दो, जब महाराज दुनिया में नहीं होंगे तो तुझे फांसी कौन देगा, और मैं कुछ दिनों में जेल से बाहर भी हो जाऊंगा। सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए जेल में बैठे बैठे लोग क्या नहीं करवा देते हैं। जेल में बैठे बैठे लोग इलेक्शन लड़ लेते हैं, मैं नहीं जेल में मानूंगा, बैठे बैठे लोग खून करवा देते हैं। मैं नहीं मानूंगा चाचा। नहीं मानता है, नहीं मानता है। अगर नहीं मानता है, जहाँ पर अपनी मान मर्यादा न हो वहाँ पर रहने से क्या फायदा है। मैं इस नौकरी से इस्तीफा देता हूं। आखिर सरवर खान जिंदान में है या नहीं है। मेरे साथ दुनिया झूठ बोले लेकिन विक्रम सिंह झूठ नहीं बोल सकता। दूध काला हो सकता है, विक्रम सिंह झूठ बोले ऐसा नहीं हो सकता है। सूर्य पूरब से पश्चिम उदय हो सकता है, विक्रम सिंह झूठ बोले ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत जल्दी सेनापति अनवर खान के बेटे सरवर खान को बाहर निकालो। सरवर खान तो कल ही भग गया था, कल ही गायब हो गया। तुम मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, हाँ? तुम लोग बोलो हम बड़ा झूठ बोल सकते हैं। सरवर खान गया, कल ही भग गया। तो उसके बाप अनवर खान को निकालो।